नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। जी हाँ, और इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और जनता में ये सवाल चर्चा में है बहुत कि बिहार में किसे सीएम के रूप में देखा जाएगा, किसे मौका मिलेगा। ऐसे में हम आम आदमियों से और आम जनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके जो फेवरेट प्रत्याशी कौन है, उम्मीदवार कौन है और उनकी राय लेंगे। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और इस साल बिहार में भी चुनाव होगा। तो क्या लगता है कि आपको किसको मौका देना चाहिए और आपके फेवरेट प्रत्याशी कौन है, किनको बनना चाहिए? मैम देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ है। वैसे तो नीतीश कुमार 20-25 साल से हैं बिहार में, और स्टार्टिंग का जो उनका फर्स्ट टर्म था उसमें बहुत काम किया है इन्होंने। बट अभी एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ यूथ बात करूं तो मेजॉरिटी लेवल पे देख रहा हूं मैं कि लोग चेंज चाहते हैं। एक बहुत बढ़िया चेहरा सामने आया प्रशांत किशोर का, बट अब वो कितना सीट गेन कर पाते हैं वो मैटर करेगा। प्रशांत किशोर है आपका? अगर मेरे को वोट करना है और मैं ये भी जानूं, अगर डेमोग्राफिक बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि हाँ ठीक है, यहाँ अगर वैसे हम मेजॉरिटी में बात करें तो चांसेस यही हैं कि नीतीश कुमार और जो भी उनके साथ में अलाई होंगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार का जो अलायंस है अभी, वो गवर्नमेंट कल को बना लेगी, या कल को पलटू कुमार के नाम से जानते हैं इनको, कल को पलट जाए राजद के साथ जाएंगे तो वो गवर्नमेंट बना लेगी। बट फॉर अ चेंज हमें किसी और को देखना चाहिए। इनका विजन बढ़िया है और वी शुड वोट फॉर प्रशांत किशोर, क्योंकि आपकी भी यही सोच है? या प्रशांत किशोर, कुछ चेंज तो होना चाहिए ना। 25 साल से क्यों? क्योंकि कोई बेटर ऑप्शन मिलना चाहिए ना। नीतीश कुमार इतना साल से बने हुए, उनको देख के लोग पक चुके हैं कि बार बार पलटी मार देते हैं, इसलिए बस। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? क्योंकि अब जैसा देख सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो इस साल किसको मौका देना चाहिए? आपके फेवरेट प्रत्याशी कौन है? किसको मौका देंगे आप? फेवरेट तो नहीं बता सकते हैं, जैसे फेवरेट तो कोई नहीं, काम के अनुसार डिसाइड करते हैं कि जो फेवरेट काम करेगा वो फेवरेट है मेरा। लेकिन अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, ये सब हुआ, तो प्रशांत किशोर जैसे आगे चल के काम कर रहे हैं। फिर प्रशांत किशोर है आप मैम? बता सकते हैं, मैं फेवरेट नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, काम जो आपकी चॉइस है। हाँ जी, जी बोलिए। आपका कोई ओपिनियन नहीं है? जी सर। मेरा ओपिनियन तो इसमें अभी कुछ नहीं है। वोट नहीं देते आप? देता हूँ बट किसको वोट दे देंगे? किसी को भी दे देंगे? बीजेपी? बीजेपी अगर नीतीश कुमार को बनाते हैं तब वोट देंगे? हाँ, वो तो अंदर का पॉलिटिक्स। किसी को भी बनाए आप बीजेपी को ही वोट देंगे? नहीं, देखिए, ये 5 या 10 साल में मैंने इतना देखा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, और बाकी सारे जितने भी योजनाएं हैं सब नीतीश कुमार के राज में आया है। मैम भी सर हिला रही हैं, आप भी नीतीश कुमार? यस बिल्कुल, क्योंकि अभी देख रहे हैं मेट्रो का काम तो नीतीश ही करवा रहे हैं, और भी जितने भी डेवलपमेंट मेरे को लगता है पटना में नीतीश के आने के बाद हुआ है, तो हम भी तो चाहते हैं कि नीतीश के साथ ही जाएं। अच्छा, तो और बीजेपी के साथ ही। हाँ, और आप क्या सोचते हैं? मेरा भी वही है कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट में आपका बीजेपी के अलायंस में आपका ये चल रही है सरकार, बट नीतीश कुमार के, हाँ नो डाउट, नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में डेवलपमेंट हुई है, नो डाउट। बट कुछ चीज़ें हम लोग को पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह को लेकर के जो उनका बिहेवियर है, जो चीज़ों को लेकर इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है, जो कि बीजेपी के आपको सेंट्रल में भी देखने को मिलेगी। रेलवे वगैरह को लेकर प्रोटेस्ट होता है, उन सबको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है लोग, बच्चों को। देखिए, हम लोग लगभग भारत का मैक्सिमम यूथ ही अभी फिलहाल है जो गवर्नमेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करती है। तो हम लोगों को लेकर के थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो हमारे फेवर में जो रहेगा हम उसी के तरफ जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी कौन सी है आपकी? मेरी कोई पार्टी अभी डिसाइडेड नहीं है। ये आपका जब नज़दीकी चुनाव आएगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरह का जो एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे फेवर में रहे, उस हिसाब से हम लोग वोट देते हैं आप? यस, ऑफ कोर्स। आप देते हो? ये बिल्कुल वोट देते हैं। आप तो प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रशांत किशोर ही, मतलब जो हमारे एरिया का जो प्रत्याशी होगा वो मेरे लिए सूटेबल होगा, तब हम वोट करेंगे किसी भी पार्टी का। क्योंकि हमको ये मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी या प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, क्यों बताइए, रीजन दीजिए। जैसे अभी स्टूडेंट के पक्ष में वो कुछ बोल रहे हैं, तो हम स्टूडेंट है तो अपना हित का सोचेंगे, समाज का हित देखेंगे। स्टूडेंट है, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के साथ पीछे पीछे सब चलेगा। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम लोग अभी डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं।
तो उसमें क्या कर रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, वही हम लोग कर रहे हैं। कोर्स कर हाँ, जी। जिसमें हम लोग किसी भी चीज के बारे में, जैसे किसी कंपनी है, किसी अब जैसे कि ये देखते हैं हम लोग अपना कमर्शियल डेटा वगैरह देखते हैं, उसमें हमारे किसी कंपनी का किस तरह से एनालिसिस करना है, उसका कहाँ पे अप एंड डाउन जा रहा है, कहाँ पे कुछ बीपीएससी की तैयारी करने का है इसको? मैंने प्रिपेयर किया था, मतलब थोड़ा सा फिर ये जो अपना वैकेंसीज वगैरह प्रोटेस्ट ये वो मेरे से नहीं होने वाला है ये चीज, तो मेरे को समझ में आया कि ये सब चीज मेरे लिए नहीं है कि हम पहले प्रिपरेशन करते थे उसी चीज का, लेकिन फिर थोड़ा कंडीशन देख के फिर लाइफ आगे भी चलाना है, तो इसलिए हम लोग दूसरा तो आपका है प्रशांत किशोर, आपका अभी कोई डिसाइडेड नहीं है? आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, बीजेपी वोट नहीं देती हैं आप? वोट अगर देना हो तो बीजेपी को ही। बीजेपी को देंगी वोट? नाम तो बीजेपी, मेरा बीजेपी है। इधर बीजेपी, बीजेपी। तो इधर बीजेपी के बहुत काफी सपोर्टर हैं। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में भी हुआ है और उसमें बीजेपी की सरकार बनी है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी या कोई और पसंद है आपको? कोई और प्रत्याशी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि इंडिविजुअली कोई अपने यहाँ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं गठबंधन करना ही पड़ेगा। बीजेपी भी अपना अकेले नहीं कर पाएगी, जेडीयू भी नहीं कर पाएगी और आरजेडी भी नहीं कर पाएगी, तो कोई ना कोई दो पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो हम लोग के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनसे बेस्ट कैंडिडेट अभी फिलहाल में कोई नहीं है। और बाकी रहा बीजेपी का, तो और अगर बीजेपी को नहीं बनाती, नीतीश कुमार को नहीं बनाती है बीजेपी सीएम, तब फिर क्या बोलेंगे? बीजेपी देखेगी अगर कोई वैसा चुनिंदा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, अच्छा चेहरा है बीजेपी से, तो हो सके वो वहां से लाए। तो अभी तो बीजेपी, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम देखिए, अगर सेंट्रल पर बात किया जाए तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और अगर क्यों? मुझे उनका जो पॉलिसी लगता है वो सही लगता है बाकी पार्टी का अपेक्षा। अभी देखें कि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ, 41 या 42 सीट्स बीजेपी को आए हैं और 29 सीट्स जो है आम आदमी पार्टी को आए हैं, जबकि बीजेपी वहां मतलब कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वहां बीजेपी आएगी। तो कुछ तो बात है, तभी तो दिल्ली के लोग भी जिता रहे हैं उनको, तो जाहिर सी बात है। मतलब दिल्ली का इफेक्ट बिहार पे पड़ेगा, ये बोल रहे हैं? कैपिटल है हम लोग का, तो होता है कि दिल्ली जिस रास्ते पर जाएगा उस रास्ते पर हर एक स्टेट को चलना चाहिए, क्योंकि जितना भी अगर इंटरनेशनली मुद्दा पर हम लोग देखते हैं तो सभी लोग वहां से कनेक्ट रहते हैं। कोई भी बात होता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो दिल्ली में अगर बीजेपी आ सकती है बिना कुछ किए हुए तो कहीं भी आ सकती है, ये मेरा मानना है। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे? अगर मतलब कि राज्यसभा में आप बोल रही हैं कि लोकसभा में? विधानसभा। यहाँ तो हम नीतीश कुमार को देंगे, जेडीयू को। हाँ, नीतीश कुमार बेस्ट। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कोई फेवरेट सीएम है जो आप बनने चाहिए या तो किसी और को मौका मिलना चाहिए? अभी तो कोई ऐसा कोई फेवरेट सीएम बिहार में नहीं दिखता है कि कोई ऐसा चेहरा है जो आज सीएम पद के लिए मतलब बहुत अच्छा हो। लेकिन हाँ, अभी चिराग पासवान और संभवी है जो अभी अच्छा कर रही है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो वो लोग नेक्स्ट जनरेशन का होता है ना कि एक नए सीएम, एक नया चेहरा है जो कर सकता है बिहार में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। सो अभी वही लोग का देख सकते हैं। बाकी तो आपके आरजेडी से हैं तो वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है कि हाँ हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे वो। तो और बाकी नीतीश कुमार हैं तो ठीक है, लेकिन अब नीतीश कुमार बहुत कुछ कर रहे हैं इस बार चुनाव के लिए, तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार नहीं है प्रेफरेंस आपका? नहीं, नीतीश कुमार है, लेकिन अब वही होता है ना कि एक रिटायरमेंट का एज हो जाता है, तो सबको मतलब नए को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए एक टाइम बाद। तो होप सो उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और नए लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि तो नए लोग में जैसे कौन पसंद है आपको? जैसे चिराग पासवान है अभी। अच्छा, उनकी क्यों, मतलब उनको चुनने का क्या रीजन है? उनको चुनने का रीजन है कि अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं और संभवी भी अच्छा काम कर रही हैं, ग्राउंड लेवल पे अच्छा कर रही हैं। तो
अभी दोनों को मतलब आप एक चांस तो देते हैं हर किसी को। अब नीतीश कुमार को भी एक चांस दिया गया था कि आप करें, तो उन्होंने इतना करके दिखाया, तो अभी ये लोग को भी देना चाहिए थोड़ा सा कि न्यू जनरेशन आए, करे, मतलब नए को मौका देना हाँ बिल्कुल। और अभी तो फिलहाल उन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा लवली सिंह हुआ। थैंक यू लवली। और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या लगता है इस बार यहाँ भी बने बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? एकदम 100%, 101%। क्यों? बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत काम किए हैं और कर रहे हैं अभी भी। सब जगह जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार को ही दोबारा बीजेपी बनाएगी? हाँ हाँ, 100% बनाएगी उनको। उन्हीं को सपोर्ट कर रही है? हाँ हम उसी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? रत्ना सहाय। तो जैसे कि आपने सुना कि जो बिहार के लोग हैं वो कोई तो नीतीश को ही मौका देना चाहते हैं, नीतीश की सरकार उनको अच्छी लग रही है, तो कोई चाहते हैं कि किसी नए चेहरे को मौका मिले, जैसे प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार की गद्दी कौन संभालता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बाय स्कोप। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ न्यूज़ बाय स्कोप, मैं स्नेहा।